अस्सलाम वालेकुम BSc 1। आज हमारा टॉपिक फोरियर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 8.1 बाय अलजेब्रिक मेथड बुक SM इकबाल एंड डॉक्टर अब्दुल मजीद बुक मैथमेटिकल मेथड। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। स्टूडेंट आपको बता दूं, फोरियर सीरीज़ के 3 फॉर्मूले सीरीज़ के होते हैं। सीरीज़ हम आपको जो है बता दें, सीरीज़ जो है वो फार्मूला होता है सीरीज़ का f(x) इक्वल्स टू a नोट प्लस सम ऑफ ऑल, समेशन साइन है, सम ऑफ ऑल n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। आपको ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनके तमाम के तीनों वैल्यूज़ के जो है वो फार्मूलाए होंगे, उनको यूज़ करेंगे और फंक्शन के ज़रिए हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे सीरीज़ में। क्लियर? चलते हैं हम सीरीज़ की। सबसे पहले ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास जो ए नॉट का फार्मूला है वो है 1/पाई लिमिट, जो आपके पास गिवन लिमिट होगी और उसकी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एंड फंक्शन ऑफ एक्स जो आपको गिवन होगा। एफ ऑफ एक्स अगर है तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ टी गिवन है तो टी डी एक्स। क्लियर? तो आप यहाँ पर देखिए, आपके पास जो लिमिट है वो -पाई टू पाई है। टोटल आपके पास जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो 0 1 है। ज़ीरो जो वैल्यू है वो -पाई टेंड्स टू ज़ीरो है एंड जो वैल्यू 1 है वो 0 टू पाई है। इस तरह से टोटल जो टाइम पीरियड बनता है वो -पाई टू पाई बनता है। ठीक, इसलिए आपने पहले टोटल के लिए फार्मूला लगाना है ए नोट इक्वल्स टू 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जनाब आपने ब्रेक करनी है लिमिट। आपके पास चूँकि अलग अलग दो वैल्यूज़ हैं और दो आपके पास 2 टाइम पीरियड्स में जो है लिमिट ब्रेक है, तो आपने इसी तरह से मेंशन करना है -पाई टू ज़ीरो। -पाई टू ज़ीरो आपके पास क्या फंक्शन है, ज़ीरो, ज़ीरो लिख दिया डी एक्स प्लस 1/पाई इसके साथ भी करेंगे एंड, और ये लिमिट है हमारे पास 0 टू पाई। 0 टू पाई फंक्शन है हमारे पास 1। इस तरह से हमने 1 लिख दिया डी एक्स। अब आपने सिंपल इंटीग्रेट करना है। 0 को इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे पास 0 ही आएगा, 1 नहीं है, 0 है। अगर 1 होता तो यहाँ पर आपके पास x आता, ये 0 है, इसको इंटीग्रेट करने पर 0 ही आएगा। सो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है 1 है, 1 को इंटीग्रेट करने पर x आता है, x लिखा हमने और लिमिट जो है वो 0 टू पाई है, 0 टू पाई लिखा। 1/पाई फंक्शन पर अगर लिमिट अप्लाई करते हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया है कि अपर लिमिट जो है उसको पहले पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक, यहाँ पर अपर लिमिट है आपके पास पाई, इस फंक्शन में आपने अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया पाई माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपके पास 0 है, आपने वो सब्स्टिट्यूट किया एक्स की जगह पर तो 0, एक्स माइनस 0, सॉरी पाई माइनस 0 पाई, पाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय पाई कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया आपके पास। ए नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आपके पास -पाई टू पाई लिमिट में जो है टोटल है और आपने ब्रेक करके बताना है -पाई टू 0 जो है वो 0 है फंक्शन, कॉस एन एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट 1/पाई 0 टू पाई जो लिमिट है उसके पास आपका फंक्शन गिवन जो है वो 1 है, कॉस एन एक्स डी एक्स। क्लियर? नेक्स्ट जो है आपने यहाँ पर सॉल्व करना है, इसी तरह से इंटीग्रेट किया, आपके पास 0 आया और कॉस एन एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस एन एक्स आया, और जब कॉस एन एक्स को इंटीग्रेट किया तो साइन एन एक्स आया। और एन एक्स का डिफ्रेंशिएट, फंक्शन का डिफ्रेंशिएट जो है आपने नीचे डेरिवेट उसको लिखते हैं, एन एक्स को डिफ्रेंशिएट जो है वो एन आया, वो आपने नीचे लिख दिया और लिमिट जो है आपके पास 0 टू पाई है। क्लियर? ये तो आपके पास हो गया 0। आपके पास ये साइन एन एक्स, यहाँ पर आपने अपर लिमिट सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/n और जो पाई है वो आपने बाहर कॉमन कांस्टेंट वैल्यूज हैं, आप पहले लिख लीजिए
1 अपॉन एन पाई। जब अपर लिमिट पुट करेंगे साइन एन पाई माइनस लोअर लिमिट है 0, साइन एन 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। सो ए एन की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। बी एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। बी एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड साइन एन एक्स डी एक्स। याद रखिएगा ए एन के लिए यहाँ पर कॉस एन एक्स था, यहाँ पर बी एन के लिए साइन एन एक्स है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने पीछे किया, एफ एफ एक्स का 2 टाइम पीरियड्स में वैल्यू है 0 के साथ, लिमिट जो है वो माइनस पाई टू 0 है, और जो 0 टू पाई लिमिट है उसके साथ फंक्शन 1 है। ठीक, आपने इसको 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगी वैल्यू तो वो 0 होगा, 0 का डेरिवेटिव 0 होगा। 1 से मल्टीप्लाई किया साइन एन एक्स को, साइन एन एक्स का इंटीग्रेट किया हमने, माइनस कॉस एन एक्स होता है, और नीचे हमने जब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो एन आया, उसको हमने बाहर लिख दिया, और हमारे पास इस तरह से वैल्यूज जो बच रही हैं 1/n पाई माइनस साइन भी बाहर ले गए। कॉस एन एक्स पर हमने अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया तो एन पाई आया माइनस कॉस 0। कॉस 180 कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, क्योंकि ऑर्डर n है, सो पार n अपने सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई। अब आपने ऑड फंक्शन और व्हेन n इज ऑड, आपने उसकी अलग से वैल्यूज फाइंड आउट करके पुट अप करनी है। व्हेन n इज इवन, तब आपने अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि आपके पास ये माइनस है नंबर, जब इवन पार होगी तो आपके पास ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस 0 हो जाती है तो तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर। और जनाब जब आपके पास ऑड नंबर होगा, एन ऑर्डर जो है वो ऑड होगा, तो ऑड नंबर में -1 साइन रहेगा, जिसकी वजह से -1 -2 होता है, और -2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 अपॉन एन पाई आपकी वैल्यू आएगी। क्लियर। अब आपके पास ये जो नीचे सीरीज है, अब आपने इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। ए एन की वैल्यू आपके पास आई है 0 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, यू हैव ए एन इक्वल्स टू, ए नोट की वैल्यू है आपके पास 1, ए एन की वैल्यू है 0 इंटू कॉस एन एक्स, बी एन की वैल्यू है आपके पास -1/n पाई इंटू -1 रेज़्ड पावर n -1, दिस इक्वल्स टू 0। एंड आपने यहाँ पर जो है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है, ऑड के लिए आपने अलग फंक्शन की वैल्यू बतानी है, और इवन के लिए आपने अलग बतानी है, जैसे आपने ऊपर सॉल्व कर दी, इसी तरह से सीरीज में बताएंगे। व्हेन n इफ n इज ऑड and series becomes 1 equals to 2/n पाई। Clear? And if n is even, series becomes 1 plus 0 equals to 1 फंक्शन। क्लियर। ये आपकी सीरीज बन जाएगी, और इस तरह से आपको मैंने सिंपल फोरियर सीरीज जो है वो बताना आज बताई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।